नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 9 मई है। अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हमारे पास दो मुख्य बिंदु। पहला यही कि जो पश्चिमी राजस्थान जो है वहाँ पर जो हीट वेव उष्ण लहर की स्थिति चल रही है वो 9 और 10 तारीख यानी आज और कल बने रहने की संभावना है। इसके बाद वहाँ से खत्म और कम होने की संभावना है। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो मध्य का भारत है, पूर्वी भारत और जो दक्षिण प्रांतीय भारत, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और ओलावृष्टि इक्का दुक्का पॉकेट्स में और भारी वर्षा भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में इन्हीं सभी क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी और जो कि 12 मई तक बने रहने की संभावना है, जो कि हम आगे डिटेल में जिक्र करेंगे इसका। और अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जो पूर्वी भारत है, मध्य भारत है और दक्षिण प्रांतीय भारत, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, गस्टी विंड के साथ लाइटनिंग और इक्का दुक्का पॉकेट्स में भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। अगर ओलावृष्टि की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर, विदर्भा में ओलावृष्टि कल देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पर भी ओलावृष्टि कल दर्ज की गई है। और अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो बिहार में और इसके साथ साथ तेलंगाना और तमिलनाडु में भी कल भारी वर्षा दर्ज की गई। अगर हीट वेव की बात करें तो कल पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की स्थितियाँ कुछ पॉकेट्स में दर्ज की गई, जहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बना हुआ है। और अगर हम तेज़ हवाओं के झोंकों की बात करें, जिनको गस्टी विंड्स बोलते हैं, अधिकतम हवाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरिया में 54 kmph की हवाएँ दर्ज की गई, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सीहोर में 68 किलोमीटर प्रति घंटे की, शाजापुर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश में कटनी में 74 kmph, सागर में 52 kmph, कर्नाटक में बेंगलोर में 85 kmph। ऐसे ही तेलंगाना में भी तंदूर में 61 kmph, उड़ीसा में कटक में 80 kmph। इसके साथ साथ झारखंड हजारीबाग 61 kmph। इसके अलावा जो गंगी पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भी 53 kmph और बिहार में भी ईस्ट चंपारण में 60 kmph तक की स्तर की हवाएँ, तेज़ हवाओं के झोंके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ दर्ज किए गए हैं। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये जो पॉकेट्स हैं, खासतौर से जो विदर्भा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और इसके साथ साथ राजस्थान, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के इक्का दुक्का पॉकेट्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर टेम्परेचर 40 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने हुए हैं। और ये सभी तापमान जो हैं सामान्य या सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हैं। और पश्चिमी राजस्थान में भी और उत्तरी पश्चिमी गंगानगर उसके आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर भी टेम्परेचर अभी सामान्य से अधिक बने हुए हैं। इसके साथ साथ केरला में भी टेम्परेचर जो है पिछले 24 घंटे में सामान्य से अधिक दर्ज किए गए और तमिलनाडु में भी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हैं। अगर हम पूर्वी भारत, बचा हुआ मध्य का भारत और उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों की बात करें, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ सब टेम्परेचर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से सामान्य से कम चल रहे हैं। और अगर हम बात करें आज के सिनॉप्टिक स्थितियों की तो अभी हमारे पास छोटे छोटे कई सारे सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी लगातार देखने को मिल रही है पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण प्रांतीय भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर अभी एक उत्तरी पश्चिमी आसाम पे एक साइक्लोन सर्कुलेशन है, जो कि मध्य और निम्न क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा पूर्वी बांग्लादेश के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन है और पूर्वी जो आसाम का क्षेत्र, वहाँ से लेकर के उत्तरी उड़ीसा तक एक ट्रफ लाइन चल रही है। इसकी वजह से पूरब का जो क्षेत्र और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसके अलावा नमी भी जो बंगाल की खाड़ी, वहाँ से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों को मिल रही है, खासतौर से पूर्वी भारत को नमी मिल रही है। इसकी वजह से वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो हमारे पास एक मध्य महाराष्ट्र में एक साइक्लोन सर्कुलेशन और यहीं से एक ट्रफ लाइन जो है दक्षिणी कर्नाटक की तरफ जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी राजस्थान और एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और यहाँ से एक ट्रफ लाइन भी जो है पूर्वी विदर्भा की तरफ चल रही है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ अभी काफ़ी पीछे है, ईरान के आसपास अभी बना हुआ है एक ट्रफ के रूप में। इन सब के प्रभाव में जैसा कि हम बता रहे थे कि जो मध्य का भारत है, जिसे मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत जिसमें गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बिहार का क्षेत्र है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया मध्य भारत में। दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर भी एक्टिविटी आज दर्ज होने की संभावना है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ। अगर अभी का रडार इमेज देखें तो अभी हमारे पास जो विदर्भा का क्षेत्र है, खासतौर से पूर्वी विदर्भा, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर काफ़ी अच्छा कन्वेक्शन, इसलिए वहाँ पर हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि की एक्टिविटी अभी जारी है। तेज हवाओं के झोंके के साथ लाइटनिंग की एक्टिविटी वहाँ देखने को मिल रही है। वैसे गंगे पश्चिम बंगाल, अगर कोलकाता रडार की बात करें तो कोलकाता रडार में भी सिग्नेचर मिल रहा है कि गंगे पश्चिम बंगाल में अभी एक्टिविटी जारी है। अगर हम पटना रडार की बात करें और सेटेलाइट इमेजरी की बात करें तो अभी बिहार के आसपास भी एक्टिविटी, बिहार में भी एक्टिविटी दर्ज की जा रही है। उत्तरी पूर्वी झारखंड के आसपास एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिणी तमिलनाडु, इसके साथ साथ केरला में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में हल्की स्तर की वर्षा और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी अभी लगातार जारी है।
अगर हम 5 दिन की चेतावनियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर हमने अभी दे के रखा है मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भा और मराठवाड़ा को। वहाँ पर थंडर स्टॉर्म, तेज हवाओं के झोंके, 50 से 60 किलोमीटर तक की हवाएं, इसके साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना इसी पॉकेट्स में बनी हुई है। इसके साथ साथ बिहार की अगर हम बात करें गंगी पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर भी आज थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, तेज हवाओं के झोंके, 50 से 60 किलोमीटर तक की हवाएं और भारी वर्षा भी बिहार और गंगी पश्चिम बंगाल में होने की संभावना है। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटका, तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में भी आज भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ होने की संभावना है। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं जो पूरा ही बेल्ट है, पूर्वी भारत, मध्य का भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत, ये पूरी बेल्ट जहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर हमने देखे रखा, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, तेज हवाओं के झोंके के साथ देखने को मिलने की संभावना है। अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो हॉट और ह्यूमिड वेदर गुजरात में जो तटीय क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हीट वेव की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में आज भी हीट वेव की स्थितियाँ दर्ज होने की संभावना है। अभी भी टेम्परेचर वहाँ 45 से ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज होने की संभावना है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जो पश्चिमी वाले क्षेत्र, खासतौर से जो उत्तराखंड का क्षेत्र, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्ती विंड, तेज हवाओं के झोंके और ओलावृष्टि होने की संभावना उत्तराखंड में आज रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा वहाँ दर्ज होने की संभावना है। 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में थंडरस्टॉर्म, डस्टस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब पूरे पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ देखने की संभावना है। धूल भरी आंधी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी धूल भरी आंधी आने की संभावना रहेगी कल। अगर हम मध्य का भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश और विदर्भा में भी एक्टिविटी हेल स्टॉर्म की और तेज हवाओं की जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा, गंगे पश्चिम बंगाल, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड के साथ तेज हवाएं, स्क्वाली विंड्स 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 11 तारीख को गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी चलने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर ऑरेंज कलर रखा हुआ है। अगर हम दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें तो दक्षिण प्रांतीय भारत में भी ये जो क्षेत्र येलो कलर से दर्शाया गया, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। अगर भारी वर्षा की बाकी क्षेत्रों की बात करें तो उड़ीसा में भी भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मेघालय, वहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना है। 12 तारीख को भी अगर हम देखें तो धूल भरी आंधी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आने की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिलते रहने की संभावना 11 तारीख को भी है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि 11 तारीख को भी होने की संभावना है। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश को छोड़ करके बाकी जगह पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी इंटेंस रहने की संभावना, हालांकि येलो कलर दिया गया है लेकिन एक्टिविटी बनी रहेगी। भारी वर्षा की बात करें तो उड़ीसा में भारी वर्षा 11 तारीख को भी देखे जाने की संभावना है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण प्रांतीय भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहने की संभावना, हालांकि तेज हवाओं के झोंके 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने को मिलते रहने की 11 तारीख को भी संभावना है। कमोवेश वैसी स्थिति 12 तारीख को। और 12 तारीख के बाद जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। हालांकि जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पश्चिम वाले क्षेत्र है, 13 तारीख को वहाँ एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। धूल भरी आंधी उत्तर प्रदेश में आने की संभावना है। दक्षिण प्रांतीय भारत में जो एक्टिविटी अभी चल रही है वैसी चलती रहेगी। दक्षिणी कर्नाटका, इसके साथ रायलसीमा और तेलंगाना में 13 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बने रहने की संभावना 13 तारीख को भी है। कुल मिला के अगर हम देखें तो आने वाले जो 5 दिन हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य, इसके साथ दक्षिण प्रांतीय भारत, यहाँ पर एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। जैसे कि हम शुरुआत में ही बता रहे थे कि अगर हम समरी की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, गस्टी विंड, तेज हवाओं के झोंके, ओलावृष्टि और भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में पूर्वी भारत, मध्य भारत और जो दक्षिण प्रांतीय भारत, वहाँ पर बने रहने की संभावना 12 तारीख तक बनी रहेगी। और इसके अलावा अगर हीट वेव की बात करें, हीट वेव की स्थितियाँ पश्चिमी राजस्थान में आज और कल दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। तो जो ओलावृष्टि और जो थंडरस्टॉर्म और तेज हवाओं की जो एक्टिविटी लाइटनिंग की हो रही है, खासतौर से मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत में, वहाँ पर बहुत ही सामान्य जनमानस को सजग रहने की ज़रूरत है। और जो लाइटनिंग जब भी होती है या तेज हवाओं के झोंके, तो अपने घर के अंदर ही रहें, खुले मैदान में या पेड़ के नीचे ना रहें। अगर आप कहीं खुले में स्नान वगैरह कर रहे हैं, नदी में, नाले में या कहीं पे भी पॉन्ड वगैरह में, तो तुरंत जो है इमीडिएट उससे बाहर आएँ और अपने घर को सेफ शेल्टर में चले जाएं, ताकि जो लाइटनिंग की एक्टिविटी आपको प्रभावित ना करे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।